थोड़ा दूध पी लीजिए, जिससे आपको नींद आ जाएगी। बड़ी चिंता है ना तुझे मेरी? जानती है यशो, आज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गई। बेटा दूर चला गया, पौत्र भी हमें छोड़ के चला गया। एक महाराज का साथ था, और अब वो भी। कल सुबह प्रातः मैं निग्रोध वन जाकर बुद्ध से प्रवज्य ले लूंगी, भिक्षुक बन जाऊंगी। हाँ, मैंने आपको प्रातः बताया तो था। आज प्रातः ही वो जेब वन को प्रस्थान कर गए। आप भूल गई, ऐसे भी वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते। जब परम ज्ञान प्राप्त कर पहली बार कपिलवस्तु आए थे, तब मैंने भी उनसे यही अनुरोध किया था। तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि जब समय अनुकूल होगा तो वो मुझे स्वयं कहेंगे। तू बुद्ध की पत्नी है, तुझे दीक्षा देने में उसे संकोच हुआ होगा। कोई मर्यादा बीच आई होगी, किंतु मैं उसकी मां हूं। मैं और कपिलवस्तु की अनेक स्त्रियां रेशम त्याग, गेरुआ वस्त्र धारण कर जेठवन तक जाएंगे और बुद्ध को ये सिद्ध कर देंगे कि स्त्रियां भी सरल जीवन व्यतीत कर सकती हैं। हमारा ये संकल्प देख बुद्ध हम पर करुणा का हस्त अवश्य रखेंगे, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है। और मुझे मेरी मां के विश्वास पर अटल विश्वास है। ऐसी दृढ़ संकल्पी मैंने कभी ना देखी। दीदी, इतना कठोर निर्णय दीदी, मैं आपको इस दशा में नहीं देख पाऊंगी। महादेवी, आप भाई महाराज के आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे नहीं रहा, अब क्या आपका हाथ भी हमारे सर पे नहीं रहेगा? इस जीवन में तुम सब जैसे प्रेम करने वाले भाई बहन मिले, तुम्हारा बड़ा उपकार है मुझ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम धर्म और न्याय का पालन करोगे। ना पुत्री, अश्रु से नहीं, मुझे दीक्षा मिलते ही मैं स्वयं तुझे वहां बुला लूंगी। बुद्ध के साथ न सही, वो हमारे सामने तो रहेगा। मंगला दीदी, मैं यशो को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी पुत्री का ध्यान रखना, उसके मन को कभी चोट ना पहुंचे। आज से यशो के आंसू मेरे
उसकी सारी पीड़ाएं मेरी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कभी भी आपका स्थान ले सकती, परंतु ये वचन अवश्य देती हूँ कि यशु को अपने दिल से सहेज कर रखूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। ऐश्वर्य छोड़ के देवी प्रजापति भी बुद्ध की शरण में। हर तरफ बुद्ध की गूंज। बुद्ध बुद्ध बुद्ध। इतने दिवस बीत गए, आपका कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए यशो। आ गया जेतवंत से समाचार। जब सबकी मती जाए मारी तो कौन करे रखवारी। देव, जो समाचार है वो बताओ, अपनी व्याख्या ना सुनाओ। संदेश आया है जेतवंत से कि महादेवी प्रजापति को बुद्ध ने दीक्षा ले ली। अब संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। मुझे माँ के विश्वास पर अटल विश्वास था और इनके निर्णय पर मैं जीवन भर अडिग रही। तो उससे पाया क्या? तुम नहीं समझोगे। अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। मैं भी भिक्षु नहीं बन सकूंगी। तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हुई अशोक। अब तो बस माँ के बुलाने की प्रतीक्षा है। मुझे इनका सानिध्य मिलेगा, राहुल और नंद का साथ भी होगा। मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकूंगी। वाह वाह देवी वाह। सब भिक्षुणियों के साथ में तुम भी एक भीख का कटोरा लेके वहां घूमना। अरे कभी सोचा है यशो, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये स्मृति क्या कि तुम्हें मिलेगा क्या? इनके दर्शन। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो यशो। चेत जाओ समय रहते। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम संघ में शामिल हो जाओगी तो तुम बुद्ध को पा सकोगे? जो खोना था तो खो ही चुकी हूँ, और अब कुछ पाने की हृदय में कोई कामना ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से। बुद्ध वह केवल एक गुरु है, न किसी का पुत्र, न किसी का पिता, न किसी का पति। सोच लो यशो, वहां ना तो कोई विशिष्ट स्थान होगा और ना ही सम्मान। उठाओ अपनी आंखें और देखो यशो, क्या नहीं है तुम्हारे पास यहाँ। क्या है जो तुम पा सकती हो? ये राज घराने की देख रेख, ये वैभव, ये ऐशो आराम, सब ठुकरा के एक भिक्षुणी बन के जीना बहुत कठिन होगा यशो। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और रोग का स्वयं रचयिता होता है, और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितना रुग्ण है आपका अंतर। और रही बात मेरी, तो एक बात सुन लीजिए, जिसे आप सुख समझते हैं और दुर्भाग्यवश जिसे आपने सदैव धन से तौला, जीवन के परम सत्य को समझने के लिए केवल हृदय के द्वार की आवश्यकता है। तुम्हारे बुद्ध का हृदय सूख चुका है। इतना भर गया है
कि उनके प्रेम की नदी चारों ओर सभी के लिए बह रही है। मेरा और उनका क्या नाता है ये तुम नहीं समझोगे, पर फिर भी अंतिम बार आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ। मेरा और उनका नाता हृदय का है और केवल इस जन्म का नहीं, अपितु कई जन्मों का है। इसीलिए शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। यदि मैं भिक्षुणी नहीं भी बनती तो भी मुझे केवल इस बात का आश्वासन था कि वो यही कहीं इसी पृथ्वी पर हैं। और अब जब मैं उनके साथ रहे, भले वो मेरे साथ ना हो, पर मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगी और उन्हें अपना परम गुरु बना सकूंगी। हमारा विवाह साधारण नहीं है ज्येष्ठ, मेरा और इनका विवाह अलौकिक है, जिसे दुनिया की कोई भी दूरी नहीं मिटा पाई। इसकी केश पकड़कर इसे अपने चरणों की दासी न बनाया तो मैं भी हाथ लगाने की चेष्टा भी की तो हाथ काट दूंगी। और ये आंख उठा दोबारा यशो को देखा भी ना, आंखें नोच लूंगी मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से पागल औरत, हट! यदि यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मार दिया होता तो आज मुझे ये दुर्दिन न देखना पड़ता। मेरी एक बात तू कान खोल के सुन लेते, यशोधरा वही जाएगी जहां उसका स्वामी है। और यदि तूने कोई भी अनिष्ट चेष्टा की तो रास्ते में मुझे खड़ा पाएगा। यशो मेरी पुत्री है, समझा तू? ढाल बन के मैं खड़ी रहूंगी उसके रास्ते में। जा यहां से, जा।